अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सो टॉपिक इज स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हम पढ़ चुके थे कि टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं। एक एसआई यूनिट होता है जिसे हम केल्विन कहते हैं, और 2 नॉन एसआई यूनिट होते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो ये हमारे पास 3 स्केल्स हैं। सेल्सियस स्केल, ये वाला फ़ारेनहाइट स्केल है, और ये केल्विन स्केल है। अच्छा, तो इनमें जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उसे हम आइस पॉइंट कहेंगे, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा उसे हम स्टीम पॉइंट कहते हैं। अच्छा, आइस पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। आइस पॉइंट जो ये वाला है इसे हम लोअर फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। वियर वाटर फ्रीजेज, इधर वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। स्टीम पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड अपर फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाली पॉइंट जो है स्टीम पॉइंट, इसे हम अपर फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, वियर वाटर बॉयल्स। अच्छा, इन सेल्सियस स्केल लोअर फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये जो सेल्सियस स्केल में है ना, ये लोअर जो डिग्री लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस स्केल में। एंड अपर फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और अपर फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। टोटल डिवीजन्स आर 100, और इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा जितने सेल्सियस का वो 100 होगा, यानी कि टोटल डिवीजन्स 100 होंगी। अच्छा, इन फ़ारेनहाइट स्केल लोअर फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये वाला, इसमें जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होगी आइस पॉइंट, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। एंड अपर फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 212 फ़ारेनहाइट। और अपर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि स्टीम पॉइंट जहाँ पर वाटर बॉयल होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। टोटल डिवीजन्स आर 180, और इन दोनों के दरमियान जो मतलब फासला होगा जितने डिग्री का वो 180 फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि 212 में अगर हम 32 माइनस कर देते हैं तो 180 आएगा। तो टोटल डिवीजन्स जो होंगी वो 180 फ़ारेनहाइट होंगी। अच्छा, इन केल्विन स्केल लोअर फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 273.15 केल्विन। जो केल्विन स्केल है इसमें 273.15 केल्विन लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होती है, मगर हम इसे 270 लिखते हैं, 73 लिखते हैं। एंड अपर फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 373.15 केल्विन। और जो अपर फ्रीजिंग पॉइंट स्टीम पॉइंट है केल्विन स्केल में वो 373 केल्विन है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 373.15 केल्विन होगी। टोटल डिवीजन्स आर 100, और इन दोनों के दरमियान जो डिवीजन्स हैं यानी कि फासला है वो 100 केल्विन का है। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अच्छा, जो केल्विन का है ना वो टोटल डिवीजन्स 100 केल्विन है, और जो सेल्सियस में ना वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो सेम है सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में। और एक चीज़ के ये फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल शो द सेम रीडिंग एट -40 डिग्री। अच्छा, ये जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल हैं ये -40 पर सेम रीडिंग शो करते हैं, यानी कि इसका -40 इसके -40 से इक्वल हो जाता है। ये आपको एक केस याद रखना है। अगर आगे चलें तो हमारे पास कन्वर्जन हैं, जैसे कि सेल्सियस में टेम्परेचर मिला हो तो उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है के फॉर केल्विन इज इक्वल सी फॉर सेल्सियस प्लस 273.15। और अब अगर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मज़ीद समझ आएगा। तो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 300 सेल्सियस टू केल्विन। 300 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 300 सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है के इज़ इक्वल टू सी प्लस 273.15। तो के हमें फाइंड करना है केल्विन में टेम्परेचर, सी जो है वो 300 के इक्वल है, और 273.15 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, 573.15। नेक्स्ट है हमारे पास केल्विन से सेल्सियस। वो था सेल्सियस से केल्विन, अब आया है केल्विन से सेल्सियस।
तो उसके लिए फॉर्मूला है C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। C फॉर सेल्सियस, K फॉर केल्विन और फिर माइनस 273.15। तो क्वेश्चन है, अ टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अ सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ डैश डिग्री। 450 केल्विन का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा? तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। C सेम रहेगा, C हमें फाइंड करना है। K जो है वो 450 के बराबर है। अगर इसमें से माइनस करेंगे 273.15 तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो 177 होगा। अप्रॉक्सीमेटली तो नहीं आएगा, मगर जो सबसे करीब होगा वो 177 आएगा, और हमें सबसे करीब आंसर ही फाइंड करना होता है टेस्ट में। अच्छा, नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस अगर कन्वर्ट करना हो। अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिला हो, सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 0.555, यानी कि 5/9 का जो होता है ना सम, वो 0.555 होता है। तो हमारे पास ये फार्मूला है। और MCQ है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट इन द सेल्सियस स्केल। इट इज़ 98.6 जो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस में कितना होगा? तो फार्मूला लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई 0.555। तो C सेम रहेगा। F जो है वो उसकी वैल्यू है 98.6 माइनस 32 और 0.55। तो 98.6 से हम जब 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 66.6 आएगा, और उसको 0.55 से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रहे कि 0.5 से हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो हाफ़ हो जाता है। इधर 0.555 है, यानी कि हाफ़ हो जाएगा या फिर उससे थोड़ा बड़ा। तो 66 का हमें पता है हाफ़ होगा 33। तो 66.6 का जो हाफ़ होगा वो इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास जो करीब तर आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर मिला हो तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें? तो उसके लिए फार्मूला F इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1.8, यानी कि 9/5 जो होता है ना, उसे हम 1.8 कहते हैं। तो C मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32। तो MCQ कर लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ ब्रेकर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़। वाटर है जो कि ब्रेकर में है, उसका टेम्परेचर सेल्सियस में 40 डिग्री है, और उसका हमें फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32। F विल बी सेम, सेल्सियस में हमें 40 सेल्सियस मिला हुआ है, से 1.8 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 32। अच्छा, अगर 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 होगा। अगर 40 को 1.8 से करेंगे तो 80 से कम होगा, ये होगा 72 प्लस 32, यानी कि 72 और 32 को जब हम प्लस करेंगे तो 104 आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना हो। अगर फ़ारेनहाइट में मिला हो तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें? उसके लिए फार्मूला है K इज़ इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई 0.555 प्लस 273.15। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट
इन केल्विन स्केल इट इज़, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री है। इसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट करके बताना है हमें। तो K इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई 0.55 प्लस 273। यहाँ जगह नहीं है तो इधर ही लिख लेते हैं। अच्छा, K सेम रहेगा। F की जो वैल्यू है वो 98.6 है, मल्टीप्लाई 32 से, फिर माइनस 32 से, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 273.15 से प्लस करना है। तो 98.6 को जब हम 32 से माइनस करेंगे तो 66.6 आंसर आएगा। उसको जब हम 0.555 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 37 आंसर आएगा, या इससे थोड़ा कम आएगा। तो 273.15 से जब हम प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 310 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब स्टूडेंट्स, हमें केल्विन से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, यानी केल्विन में टेम्परेचर दिया होगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इजिकल टू K माइनस 273.15 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ 20 केल्विन। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर केल्विन में हमें दिया हुआ है 20, उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो F इजिकल टू K माइनस 273.15 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32। तो F विल बी रिमेन सेम। केल्विन में हमें 20 केल्विन दिया हुआ है, माइनस 273.15। तो ये जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे समझो प्लस होती है, तो 20 प्लस का और 273.15 माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस। तो अगर माइनस करेंगे तो फिर भी माइनस साइन आएगा जो आंसर आएगा उसके आगे, क्योंकि 273.15 बड़ा नंबर है और वो माइनस का है। तो ये आंसर आएगा A फिजिकल टू 253.15। अब हमें इससे 1.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आएगा 1.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस 455 और पॉइंट समथिंग आएगा। हम यहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है, वो हमें इससे मिल जाएगा। तो माइनस 455 को जब हम प्लस करेंगे 32 से, तो प्लस इंटू माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, और जो भी हमें आंसर मिलेगा उसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन आंसर जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 423 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 423.4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। तो आज तक के लिए यही था।